देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को 2 जुलाई को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। मौजूदा अध्यक्ष वीडी शर्मा की जगह संगठन नए चेहरे को कमान सौंपेगा। नामांकन 1 जुलाई को होंगे और अगले दिन भोपाल में होने वाली कार्य समिति की बैठक में नाम का ऐलान हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश बीजेपी का अगला बॉस कौन होगा, ये 2 जुलाई को पता लग जाएगा। चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जुलाई को भोपाल आएंगे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। सबसे मजबूत दावेदारों में नाम है दुर्गादास उइके का, बैतूल से सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री। संघ की विचारधारा से जुड़े उइके को आदिवासी समाज का निर्विवाद चेहरा माना जाता है। गोंड समाज से आते हैं। विजय शाह के विवादों में घिरने से पार्टी को एक बड़े गोंड चेहरे की जरूरत भी है। दूसरा नाम भी बैतूल से ही है, हेमंत खंडेलवाल का, पूर्व सांसद और मौजूदा विधायक। पिता संघ के बड़े नेता थे, लिहाजा खंडेलवाल भी संघ और संगठन की पसंद हैं। हमारा पूरा चुनाव सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और ऐतिहासिक पद्धति के साथ मध्य प्रदेश ने इतिहास बनाया है कि 65,013 बूथों पर पूर्णतः चुनाव बूथ के संपन्न होकर, बूथ समिति डिजिटली इनरोल्ड होकर, मंडल से लेकर के सारे कार्य समितियां बनकर तैयार हो गई। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव की प्रक्रिया है, प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया अभी 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को संपन्न होगी। हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी 1 तारीख को पहुंचेंगे और इस नाते से जो शेष बचा हुआ काम है वो भी 2 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर पूरा होगा। बीजेपी मध्य प्रदेश को संगठन की प्रयोगशाला मानती है। ऐसे में महिला आरक्षण को ध्यान में रखते हुए किसी महिला नेता को भी कमान दी जा सकती है। जो नाम चर्चा में है उनमें अर्चना चिटनिस बुरहानपुर से विधायक है, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। कविता पाटीदार राज्यसभा सांसद और बीजेपी की प्रदेश महामंत्री है। नंदिता पाठक बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष है, नानाजी देशमुख की पुत्री कही जाती हैं। रीति पाठक सीधी से विधायक हैं, 2 बार सांसद रह चुकी हैं। सीमा सिंह जादौन बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। रंजना बघेल आदिवासी समाज से आती है, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। जातिगत समीकरण और दावेदारों की सूची और भी है। ब्राह्मण चेहरों में नरोत्तम मिश्रा और राजेंद्र शुक्ल, वैश्य चेहरे में हेमंत खंडेलवाल और सुधीर गुप्ता, क्षत्रिय में अरविंद भदौरिया और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, अनुसूचित जाति के नेताओं में प्रदीप लारिया, लाल सिंह आर्य, हरिशंकर खटीक, अनुसूचित जनजाति के नेताओं में गजेंद्र सिंह पटेल, दुर्गादास उइके और फग्गन सिंह कुलस्ते। ये नाम चर्चा में है क्योंकि राज्य में जातिगत समीकरणों ने इसे थोड़ा लंबा खींचा है। मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें हैं 230, एसटी के लिए आरक्षित 47 सीटें हैं। बीजेपी से 24 आदिवासी विधायक चुनाव जीते हैं, कांग्रेस से 22, एससी के लिए आरक्षित 35 सीटें हैं जिसमें से 26 पर बीजेपी विधायक जीते हैं, कांग्रेस के 9। देखिए, नया तो कुछ नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी और उनका संगठन जिस तरीके से कार्य कर रहा है वो जनता भी देख रही है। सत्ता नहीं संभल रही है, संगठन भी नहीं संभल रहा है। आप देश में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोकतंत्र की बात करती है, अनुशासन की बात करती है, पिछले 6 साल से एक ही अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में हम पिछले 1 साल से सुन रहे हैं कि आज अध्यक्ष बदल रहे हैं, कल बदल रहे हैं। इनके जिलाध्यक्षों के चुनाव में ही काफ़ी समय लगा, कहीं मंडल अध्यक्षों में लड़ाइयाँ हो रही थी। क्योंकि जितने भी नाम हैं आप देख रहे होंगे 2 दशकों से यहाँ पर नाम है और पर्ची जिस तरीके से आती है वो पर्ची का इंतज़ार कर रहे हैं सब 2 जुलाई को, जो साफ साफ दिख रहा है कि वो पर्ची आए और पर्ची बता दे। जैसे पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनाए गए हैं कई राज्यों में, उसी तरीके से उम्मीद है और जो दिख रहा है कि सिर्फ ये पर्ची वाला एक संगठन बन के रह गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 60 में 9 महिला जिला अध्यक्ष नियुक्त किए थे। नए प्रदेश अध्यक्ष के जिम्मे 2028 का विधानसभा और 2029 का लोकसभा चुनाव भी होगा। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में सभी विधायक, सांसद, 115 पार्टी प्रतिनिधि, पदाधिकारी और 60 जिला अध्यक्ष मतदान करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी को अगले महीने नया मुखिया मिल जाएगा। सुंदरलाल पटवा और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेता 2 दफे मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के 45 सालों के इतिहास में वीडी शर्मा वो पहले नाम हैं जो सबसे लंबी पारी खेलकर अध्यक्ष पद से रिटायर होंगे, 5 साल से ज़्यादा, और वो भी तब जब महज 7 साल बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल होने के बाद वो सबसे युवा अध्यक्ष बन गए। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।